इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, कोरोना की शिद्दत में तेजी। मुतासरा 13 इस्लामी मिडल तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 8वीं तक तालीमी इदारे 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक तलबा 50% हाजिरी के तहत 19 अप्रैल से स्कूल आएंगे। ए और ओ लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 9वीं से 12वीं तक इम्तहान मई में लिए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर बदस्तूर बेकाबू है। वायरस की शिद्दत देखकर NCOC ने अपने इजलास में एक और बड़ा फैसला किया है। तालीमी इदारे मजीद 28 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। 1 to 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बंद 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल को जायजा लिया जाएगा कि वो ईद तक मजीद बंद रखे जाएंगे या नहीं। और जो 9 to 12 है वो 19 अप्रैल से हर जगह वो स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे, ताकि वो आखिरी तैयारी कर सकें अपने, और टीचर्स उनको हेल्प कर सकें अपने इम्तिहान के लिए। मुतासरा 13 इस्लाम में पहली से 8वीं जमात के तालीमी इदारे 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे, जबकि 9वीं और 12वीं जमात के तलबा 19 अप्रैल से स्कूल जाएंगे। मुतासरा इस्लाम में यूनिवर्सिटीज भी बंद रहेंगी। NCOC इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि ए और ओ लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तिहानात मई में लिए जाएंगे। फैसला हुआ कि 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात होंगे, और जो इम्तिहानात हैं वो उनको सिर्फ, क्योंकि वो हमारे मुकामी इम्तिहानात हैं, उनको मई के तीसरे हफ्ते में ले जाया जाएगा, यानी कि उससे पहले शुरू नहीं होंगे। और जो डेट शीट पंजाब ने मई 4 की जो अनाउंस की है उसको आगे कर दिया जाएगा, बीमारी की हालात भी बेहतर हो जाए और उनको तैयारी का भी मौका मिल जाए। वज़ीर तालीम का कहना है यूनिवर्सिटी से एंट्री टेस्ट की तारीखें बढ़ाने का कहा है। 28 अप्रैल को दोबारा कोरोना सूरत हाल देखकर फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब बहावलपुर में भी स्कूल बंद रखने पर वालिदैन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कहते हैं कब स्कूल खुलेंगे, बच्चे अब ज़हनी कोफ्त का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत स्कूल बंद कराने की बजाय SOPs पर अमल कराए। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। NCOC के इजलास के बाद स्कूलों की बंदिश का मामला, वालिदैन ने स्कूलों की बंदिश को मुस्तरद कर दिया और कहा कि बच्चे ज़हनी कोफत का शिकार हो चुके हैं। स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाए, ना कि बंद कराएं। स्कूल बंद तो नहीं होनी चाहिए, मगर हुकूमत अभी इंसाफ नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही है। अब बच्चों के ऐसे टाइम ज़ाया हो रहे। वालिदैन का कहना था कि बार बार स्कूल बंद होने से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। हुकूमत अपना फैसला तब्दील करे। स्कूलों की बंदिश अगर SOPs को वो अमल करें फिर तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर तो बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन जिस तरह लिहाज से कोरोना फैला हुआ है, मेरे ख्याल में फिलहाल स्कूलों को क्लोज ही होना चाहिए। दूसरी जानिब बच्चों का कहना था कि इतनी सारी छुट्टियां वक्त से पहले मिल गई हैं, घर रह के भी पढ़ाई करेंगे। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। मियांवाली के शहरियों के लिए स्कूल बंदिश के फैसले को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत ऐसा लाहे अमल तैयार करे जिससे स्कूल भी बंद न हो और वबा का भी मुकाबला किया जा सके। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में स्कूल बंदिश के फैसले को वालिदैन ने मुस्तरद कर दिया। स्कूलों की बंदिश से बच्चों की तालीम पर हर्ज आता है। वालिदैन का कहना है कि अभी बच्चे रूटीन में आए थे और स्कूल बंद कर दिए गए। इस इकदाम के बायस बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बड़ी मुश्किल से पहले बच्चे अपनी तालीम की रूटीन में आए हैं, क्योंकि पहले काफी लॉकडाउन की सूरत में स्कूल बंद रहे हैं। अब तो हम बहुत ज्यादा परेशान हैं कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है। वालिदैन का कहना था कि हुकूमती पॉलिसी समझ से बाहर है। 4 दिन स्कूल खोलकर फिर बंद कर दिए जाते हैं। ऑनलाइन तालीम का सिलसिला भी दुरुस्त नहीं। कभी असातिज़ा ऑनलाइन नहीं होते तो कभी बच्चे ऑनलाइन नहीं हो पाते। गरीब लोग लाखों रुपए मालियत के मोबाइल और कंप्यूटर कैसे खरीद कर बच्चों को दे सकते हैं। हमें हुकूमत के इंतजाम की कोई समझ नहीं आ रही। अभी स्कूल पूरे खुले नहीं है, फिर लॉकडाउन की वजह से उन्होंने फिर बंद कर दिए हैं। हुकूमत कोई मुस्बत पॉलिसी बनाए कि बच्चों का हरज ना हो। ये कहते हैं ऑनलाइन तालीम हो रही है, ऑनलाइन उस्ताद तो मिलते नहीं हैं, वो बच्चों उन्होंने याद करना है, क्या करेंगे बच्चों। वालिदैन का कहना था कि हुकूमत ऐसा लाहे अमल तैयार करे जिससे स्कूल बंदिश के बगैर कोरोना का मुकाबला किया जा सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। उधर मुल्तान इंतजामिया के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाना चैलेंज बन गया है। बेशतर शहरी बगैर मास्क के खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तानियों ने SOPs की धज्जियां बखेर दी। इंतजामिया के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाना चैलेंज बन गया। शहरी तो शहरी दुकानदारों ने भी मास्क नहीं पहने। दुकानदारों का मजीद कहना था कि मास्क जेब में रखे हैं, जैसे कोई खरीदार आता है तो पहन लेते हैं। वो भी पता है, मास्क जेब में रख रखा है, जब जरूरत होती है आते हैं लगा लेते हैं।
मुल्तान में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी के बायस पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। खवातीन की बड़ी तादाद बगैर मास्क खरीदारी में मसरूफ नजर आती है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कोशिश है। SOPs की खिलाफ वर्जियां करने पर कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स को अब भरने पड़ेंगे भारी भरकम चालान। सरदार अली खान रिपोर्ट करेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस अब फूल नहीं थमाएगी चालान। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर भरना पड़ेगा भारी भरकम चालान। कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स अब हो जाएं होशियार, मास्क न पहनने पर 500 रुपए का अदा करना होगा जुर्माना। नॉर्दर्न बाईपास पर कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स और मुसाफिरों को कोरोना SOPs पर आगाही भी दी गई। जो भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी हवाले से आज हम यहाँ बोसन बाईपास पे जो है वो कमर्शियल गाड़ियाँ जो है उनको चेक किया जा रहा है। ड्राइवर्स और मतलब सवारियाँ जो साथ बैठी हैं उनको देखा जा रहा है कि उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ या नहीं किया हुआ। जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है उनको जुर्माने दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको 500 रुपए का जुर्माना हो रहा है ड्राइवर को। सिटी ट्रैफिक पुलिस की कोरोना SOPs की आगाही और चालान मुहिम के दौरान मुसाफिरों में आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए गए। अच्छा यही है कि मास्क पहने, एहतियात जरूरी है, एहतियात करें और अपनी जान भी बचाएं, अपनी फैमिली की, अपने घर वालों की जान बचाएं। ट्रैफिक एजुकेशन इंचार्ज खुर्रम शहजाद का मजीद कहना था, कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद करके ही हम अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों को महफूज बना सकते हैं। शहर ओलिया के बासियों ने कर ली बहुत लापरवाही। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर आपको फूल नहीं चालान थमाएगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने कोरोना से सेहतयाबी के बाद सरकारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। कमिश्नर ने तरक्याती मनसूबों बारे जायजा इजलास तलब किया है। कमिश्नर का कहना है कि कोरोना खतरनाक मर्ज है, शहरी लाजमी मास्क पहने। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने कोरोना से सेहतयाबी के बाद सरकारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उन्होंने तरक्याती मनसूबों बारे जायजा इजलास तलब कर लिया। कमिश्नर ने सेहतयाब होते ही दफ्तरी अमूर सर अंजाम देना शुरू कर दिए। उन्होंने दही मराकज़ माल की फाली, ग्राम फरोशी और जखीरा अंदोजी बारे इजलास तलब कर लिया है। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि कोरोना के दौरान भी सरकारी अमूर निपटाता रहा हूं। सेहतयाबी के बाद हुकूमती पॉलिसियों के समरात अवाम तक पहुंचाने के लिए मजीद मेहनत करूंगा। कोरोना खतरनाक मर्ज है, शहरी लाजमी मास्क पहने। नेक तमन्नाओं के लिए तमाम शहरियों का शुक्रगुजार हूं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रहीम यार खान में काले बादल, किसानों की खुशियां मान पड़ गईं। बारिश की वजह से गंदम की कटाई और गेहाई का अमल मुतासिर हुआ। तंबाकू की फसल को भी नुकसान का खदशा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गंदम की कटाई और गेहाई का अमल शुरू हुआ ही था कि बारिशों ने किसानों और मजदूरों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जमींदार कहते हैं गंदम की फसल तैयार है, बारिश से मयार पर असर पड़ता है। ये गंदम के लिए नुकसानदेह इसलिए कि जब गंदम की हार्वेस्टिंग हो रही होती है ना, तो उस वक्त अपना अगर बारिश या आंधी वगैरह आ जाए तो उससे गंदम की कटाई मुतासर होती है, रुक जाती है। उसका नुकसान ये होता है कि उससे जो गंदम की क्वालिटी है उस पर असरअंदाज हो जाता है। वो हार्वेस्टर, थ्रेशर मालिकान और मजदूर भी बारिश से खुश नहीं। कहते हैं बारिशों से जमींदारों और उनका नुकसान हुआ। खर्चा कर आए कम से कम 60-70 हजार रुपए, तो इसलिए मौसम भी खराब आज हो गया, आगे काम ठीक चल रहा था, तो इसलिए जिम्मेदारों का नुकसान है, मशीनरी वालों का भी नुकसान है। कटाई करें तो जिम्मेदारों को नुकसान होता है, भो में चली जाती है गंदम। एक तरफ गंदम की फसल तैयार है, जबकि दूसरी जानिब कुदरत ने किसानों का इम्तिहान लेना शुरू कर रखा है। अगर इस मौसम में मजीद बारिशें हो जाती हैं तो किसानों और मजदूरों की मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि खानेवाल जिले इंतजामिया की नाअहली, काश्तकारों की गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। महकमा फूड की जानिब से गंदम खरीदारी के लिए बारदाना जारी न हो सका। ये रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया की जानिब से जिले भर में 22 मराकज गंदम खरीदारी कायम किए गए हैं, मगर मराकज खरीदारी गंदम से काश्तकारों को बारदाना देने का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। काश्तकारों का कहना है कि उनकी गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। महकमा फूड की जानिब से खरीदारी के लिए बारदाना नहीं दिया गया। प्राइवेट तौर पर गंदम की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। काश्तकार गंदम को गल्ला मंडी लेकर आए, वहाँ भी खरीदारी बंद होने के बाद गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। मौसम खराब है और बारिशें होने की सूरत में गंदम खराब होने का खदशा है। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर काश्तकारों को बारदाना फराहम किया जाए और गंदम खरीदारी का सिलसिला शुरू किया जाए। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद एजाज का कहना है कि 11 अप्रैल से बारदाने की फराहमी शुरू की जाएगी।
दूसरी जानिब लिया के तहसील चौबारा में चने की फसल की कटाई का आगाज। इमसाल बारिशें न होने की वजह से पैदावार कम है। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट। लिया की तहसील चौबारा में इमसाल बारिशें न होने से चने की फसल शदीद मुतासिर हुई। पैदावार में कमी का सामना है। चने की फसल की कटाई का आगाज होने पर काश्तकार शदीद परेशान हैं। किसानों का कहना था कि फसल की पैदावार कम होने से उनके अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने ज़री कर्जे माफ करने का मुतालबा किया। मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिश भी नहीं होती और बारिश इन टाइम न होने की वजह से चने की फसल जो है ना शदीद मुतासिर हुई है। और इस मरतबा तो इतनी फसल भी नहीं है कि जो है ना जो इस पे जो खर्च किया गया है वो पूरा हो सके। और इस वक्त जो थल का काश्तकार है वो इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि उसकी वाहिद ज़राए आमदन जो है ना वो चने की फसल है। इस साल चने की फसल मुतासिर होने से काश्तकार कर्जों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील की रहीम यार खान आमद गवर्नमेंट सीड फार्म में काश्त गंदम, जैतून, खजूर और सेब के फलों का मुआयना किया, जबकि कहते हैं कि काश्तकारों को कपास के फी बैग पर 1000 रुपए की सब्सिडी फराहम की जा रही है। रहीम यार खान में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का कहना था कि गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के लिए 60% सब्सिडी पर पीपी रोप्स फराहम की जा रही हैं। किसानों को कपास की काश्त के फी बैग पर 1000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। किसान कपास की मंजूर शुदा इकसाम काश्त करें। गैर मंजूर शुदा इकसाम पर नुकसानदा कीड़ों और बीमारियों का हमला होता है। और आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक में सस्ती सब्जियों की फराहमी के लिए इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। इंसाफ सस्ती मोबाइल के तहत 100 मिनी रिक्शों के जरिए मुल्तान के शहरियों को उनकी दहलीज पर सस्ती सब्जियां मिलेंगी। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक में मुल्तान के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए वजीर आजम इमरान खान के हुक्म पर इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। सस्ती मोबाइल शॉप पर सब्जियां, फ्रूट और दीगर अशिया कम रेट पर शहरियों को मैसर आएंगी। मुनफरिद मंसूबे के तहत जिला भर में 100 रिक्शे चलाए जाएंगे। रमजान बाजार पिछले साल नहीं लग सके थे, लेकिन इसी खदशे के तहत कि कोरोना के SOPs वायलेट होंगे, इस साल रमजान बाजार भी लगाए गए, लेकिन उस रश को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साथ ही साथ इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप का इनिशिएटिव हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब और वजीर आला साहब के विजन के मुताबिक ये इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इंसाफ रिक्शा शॉप पर तमाम सब्जियां आम मार्केट के मुकाबले में 10 से 15% रियायत पर दस्तयाब होंगी। AC सिटी ख्वाजा मोहम्मद उमैर महमूद का कहना था कि मूवेबल रिक्शा शॉप्स पर क्वालिटी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। हम इनको जी बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे और वो भी मार्केट से सस्ते रेट पे देंगे, ताकि हमारे जो शहरी हैं उनको मजीद फायदा हो सके और उनको जो है वो महंगाई से जान छुट सके, ताकि माह रमजान में वो आराम से अपनी प्रॉफिटेरिंग से बच सकें। शहर ओलिया को मकीनों को रिलीफ फराहम करने के लिए इंसाफ मोबाइल शॉप के साथ 11 रमजान बाजार भी लगाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। बहावलपुर में कुल 11 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। सबसे बड़ा बाजार मॉडल बाजार के अंदर लगेगा। अहमदपुर में कुल 3 रमजान बाजार कायम किए जाएंगे। बहावलपुर में रमजान बाजार 9 अप्रैल से फाल हो जाएगा। 2 रमजान बाजार बहावलपुर सिटी, 3 अहमदपुर, हासिलपुर और यजमान में 2 रमजान बाजार कायम होंगे। बहावलपुर सदर और खैरपुर जामियावाली में 1 रमजान बाजार कायम किया जाएगा। तमाम रमजान बाजारों में 13 अशिया खुरनोश को रियायती निर्खों पर फराहम किया जाएगा। बहावलपुर जिला का सबसे बड़ा रमजान बाजार मॉडल बाजार के अंदर बनाया जाएगा। मुल्तान में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया जाने वाला मेगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल न हो सका। प्रोजेक्ट की तकमील से शहर में जराइम पर काबू पाने में मदद मिलना थी। आरबी मुल्तान कहते हैं कि सेफ सिटी का सिविल वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अथॉरिटीज से मुलाकात करके सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त करूंगा। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का शहर ओलिया के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सेफ सिटी अथॉरिटी ताखीर का शिकार है। 2016 में शुरू होने वाले इस मंसूबे की तकमील 2019 में होना थी। जिले इंतजामिया ने इमारत मुकम्मल करके सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब के हवाले कर दी है। मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से शहर में जराइम के खात्मे में मदद मिलेगी। अहम शाहराहों और चौकों पर 800 से ज्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए जाने थे। मंसूबे के तहत पुलिस सर्विस सेंटर, रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक किया जाना था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट फौरी तौर पे तैयार होना चाहिए, ताकि ये बढ़ता हुआ क्राइम वारदातें कंट्रोल हो सके। मुल्तान में जगह जगह पर कैमरे लग सकें। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू न होने पर ताजर भी परेशान है। ताजर कहते हैं कि ताजरों के ताउन से लगाए गए कैमरे गायब कर दिए गए हैं।
थाना कैंट की बलाई मंजिल पर बनाया गया कंट्रोल रूम भी नाकारा हो चुका है। शहर के हर अहम चौक पर कैमरे लगाकर दिए गए थे। 2 से 3 माह के अंदर अंदर तमाम कैमरे नाकारा कर दिए गए। कैमरे दुरुस्त हो जाएं तो ट्रैफिक, हादसात, राहजनी की वारदातों को कंट्रोल किया जा सकता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट ने अगर मुल्तान में बनाना है, उसकी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, अगर उसके ऊपर फंड लगा के उसको बना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब लाहौर जैसे शहर में देख ले जी 8000 के करीब इस वक्त कैमरे एक्टिव हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन लाहौर को सिक्योर किया हुआ है। मुल्तान की मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इस हवाले से प्रोजेक्ट को रोको है। आरपीओ मुल्तान सैयद खुरम अली शाह कहते हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक शहर में नस्ब होने वाले कैमरों में फेस डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी होगी। जराइम पेशा अनासिर की शनाख्त के बाद मुतलका इदारों को रिपोर्ट जाएगी। पुलिस 15 हेल्पलाइन के जरिए औसत रिस्पांस टाइम में भी बेहतरी आएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल शहर को कवर करेगा। कोई भी मुलजिम किसी भी घर से निकलकर कोई वारदात करेगा तो फौरी ट्रेस हो जाएगा। सिस्टम चल रहा होता है डॉल्फिन के साथ भी और मोबाइल्स के साथ भी, ताकि वो उसी वक्त उनको भेजें कि जी इस जगह पे ये वारदात हुई है और आप देखें, और वो अगर क्रिमिनल को सामने नजर आ रहा है तो उसको साथ साथ ट्रैक कर लेते हैं। एक तो ये प्रिवेंटिव साइड पे, प्लस वो देखते रहते हैं कि जो हमारी पेट्रोलिंग्स हो रही हैं और बाकी सारे मामलात को। उसके अलावा जो डिटेक्शन है उसमें बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। इब्तदाई तौर पर शहर के मरकजी चौकों और शाहराहों पर लाहौर तर्ज पर जदीद सीसीटीवी कैमरे नस्ब होना है। अगले मरहले में गलियों और मोहल्लों में भी कवरेज फराहम की जाएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सरदार अली के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। सरगोदा के इलाके मुस्लिम बाजार में बिजली का पोल तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से जमीन पर गिर गया। पोल गिरने से मुतअद्दिद इलाकों की बिजली की घंटियों से बंद है और यहां कई घंटों से बंद होने के बाद फेस्को की टीम पोल की मरम्मती काम के लिए पहुंची, जहां पर 16 घंटों बाद इलाके की मुकम्मल बिजली बहाल न हो सकी। मोहसिन मुल्क की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर और सड़क के दरमियान लगे बिजली के पोल में जा लगा, जिसकी वजह से बिजली का खंभा जमीन पर जा गिरा। हादसा मुस्लिम बाजार फातिमा जना रोड के करीब पेश आया। अहनी शाहिद के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की गफलत के बायस हादसा पेश आया। पेश आने वाले वाकये में ट्रक बिजली के पोल में लगने से बिजली की तारें सड़क पर आ गिरी। रात 12 बजे की लाइट नहीं है, बहुत परेशानी बनी हुई, अभी भी जनरेटर चल रहे हैं, खर्चा हो रहा है। ये तो बिजली जितनी भी जल्दी हो ना ठीक हो जाए, और जो बड़ी गाड़ियों के मतलब यहाँ आना जो है ना बंद होना चाहिए। रात तकरीबन 12 से लेके अब तक लाइट नहीं है यहाँ पे। बच्चे घर परेशान हैं, आजकल मच्छर आम है और ये बीमारी फैलने का भी खतरा है। जल्द से जल्द बिजली बहाल की जाए। फेस्को हुकाम ने इलाके में बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी, जिसकी वजह से दिन भर बिजली मुतअद्दिद इलाकों में गायब रही। मेन लाइन दुरुस्त करने के लिए फेस्को टीमों ने 16 घंटे बाद आरजी बिजली तो बहाल कर दी, लेकिन फेस्को हुकाम के मुताबिक अभी भी बिजली की मुकम्मल बहाली पर वक्त लगेगा। सरगोदा में इस वक्त मुस्लिम बाजार के अंदर एक खंभा गिरने के बाद से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। बिजली न होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और सार्फिन इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि भारी भरकम बिजली के बिल लेने वाली कंपनी इस वक्त बिजली बहाल करने में कई घंटे तक नाकाम दिखाई दे रही है। बिल पर इसका हल निकाला जाए और बिजली को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कैमरामैन फैजान अली के साथ मोहसिन मोल, सरगोदा। डेरा गाजी खान में कंगन रोड पर क्राउन फेलियर ने शहरियों की मुश्किलात का इजाफा कर दिया है। मेन रोड पर होने वाला क्राउन फेलियर किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। आशिर अशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान के कंगन रोड पर क्राउन फेलियर हो गया। क्राउन फेलियर के बायस मेन रोड से गुजरने वाले शहरी खौफ में मुब्तला होने लगे। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता 3 रोज से क्राउन फेलियर मौजूद है, ठीक करने के लिए कोई अमला नहीं आया। 2-3 दिन हो गए हैं जब से ये गड़ा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, चीज वगैरह लेने आते हैं। कल भी एक बच्चा गिरता वो बच गया। मोटरसाइकिल वाला आता है, उसको पता नहीं लगता कि यहाँ पर खड्डा है या नहीं है, तो कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे पहले कि बंदा कोई गिरे तो यूं ना हो कोई इंतजाम पहले कोई इसको करवा दे कुछ। शहरियों का कहना था कि मेन रोड पर क्राउन फेलियर है और सारा दिन बच्चों और ट्रैफिक का गुजर होता रहा है, जो किसी भी वक्त हादसा का सबब बन सकता है। 2-3-4 हो गए हैं, यही हाल है। इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही इस रोड पर ब्लॉक वगैरह रखे गए ताकि आने वाले सवारी या बच्चों को कुछ पता चले कि यहाँ पे गड़ा है। बस इंतजामिया से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसके पर कार्रवाई किया जाए और इसको फुल किया जाए। शहरियों का कहना था कि क्राउन फेलियर को ठीक करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कंगन रोड पर मौजूद क्राउन फेलियर किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है
यहाँ पर इंतजामिया फौरी एक्शन ले और इस गड्ढे को बंद कराया जाए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान लाहौर में मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बारे तबादला ख्याल। पार्टी रहनुमा कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात बारे इबहाम खत्म हो गए हैं। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई। हुकूमती हलकों ने मुलाकात को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से अहम करार दिया। सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह का कहना था कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बारे आवाज उठाई, साजिशी नाकाम हो गए। जिन्होंने इस पे मनफी मस्बत सोच ना रखी, मनफी सोच रखी, उनको बेनकाब वज़ीर आला ने करने का वादा किया है। इस पर जनूबी पंजाब की अवाम शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब की शुक्रगुजार भी है। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात में वज़ीर आला से साजिशी अनासिर को बेनकाब करने का भी कहा। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के हकूक गस्ब नहीं करने देंगे। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आला के दरमियान मुलाकात से इबहाम खत्म हो गए। इन मनफी अनासर को हम बेनकाब करेंगे और जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट बन रहा है इसको बा इख्तियार बनाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बा इख्तियार नहीं बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये जनूबी पंजाब सूबा बनेगा। बाबर शाह का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी है और यही जनूबी पंजाब सूबा भी बनाएगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। ख्वाजा सरा को शादी की इजाजत है, मुफ्ती अब्दुल कवी का बयान। शहरी ने मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी है। रिपोर्ट देखिए। मुफ्ती अब्दुल कवी अपने मुतनासिब फतवों की वजह से अक्सर खबरों में रहते हैं। टीवी प्रोग्राम में मुफ्ती अब्दुल कवी का कहना था कि ख्वाजा सरा शादी कर सकते हैं। ख्वाजा सरा को शादी की इजाजत है। हमारे फुक़हा ने कहा कि अगर ऐसा ख्वाजा सरा जो अपने आप को कहता है कि मेरे अंदर जनाब मर्दाना सिफात है और एक मोहतरमा ऐसी है ख्वाजा सरा ये कहती है कि मेरे अंदर खवातीन वाली सिफात है, फरमाया अगर कोई उनसे निकाह करना चाहे तो ये मेरी बात नहीं है ना, मेरा फतवा है। ये तो मैंने ये बात कही कि हमारे फुक़हा ने अपनी फिक्र की किताबों में ये बात लिखी है। मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुफ्ती अब्दुल कवी का बयान गैर फितरी और खिलाफ मजहब है बल्कि गुनाह और बेराह रवी है। दरख्वास्त गुजार का यह भी कहना है कि ख्वाजा सरा में औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने 14 अप्रैल को पुलिस से जवाब तलब कर लिया। देखना यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी मुकदमे से बच सकेंगे या नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के दफ्तर आने और घर वापस जाने से महंगाई में ही इजाफा होता है। आसिम सदीक की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने रहीमिया खान के दौरे पर दफ्तर जमात इस्लामी में मीडिया से बातचीत की। इनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत स्टेटस को पर है। 1150 दिन गुजर चुके हैं। वोट लेने वाले और देने वाले सब मायूस हैं। वजीर आजम आइंदा साल बेहतर होने का कह रहे हैं मगर साबिक कारकर्दगी से ये मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। ये बदकिस्मती है कि मौजूदा हुकूमत ने भी बल्दियाती इदारों को कमजोर किया और वादे के बावजूद भी उन्होंने बल्दियाती इदारों को बेहतर नहीं बनाया। हमारा मुतालिबा है कि बल्दियाती इदारों का इलेक्शन हो, बरवक़्त हो और उसको मजबूत किया जाए। सिराजुल हक ने पीटीआई और पीडीएम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों के इख्तलाफात खारजा, इक्तसादी और कश्मीर पॉलिसी पर नहीं, पाकिस्तान में सियासत खानदानों के गिर्द घूमती है। झगड़ा लड़ाई पॉलिसी पर नहीं है, न खारजा पॉलिसी पर इख्तलाफ है, न माशी पॉलिसी पर इख्तलाफ है, न IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलामी पर इख्तलाफ है, न कश्मीर के पॉलिसी पर इख्तलाफ है। हमारी सियासत इस वक्त खानदानों के गिर्द घूमती है या अफराद के गिर्द घूमती है। अमीर जमात इस्लामी ने सदारती निजाम के सवाल के जवाब पर कहा कि जमात इस्लामी किसी भी गैर आईनी कदम का हिस्सा नहीं बनेगी। मुल्क को किसी भी नए आइन के तहत मुतहद करना मुश्किल है। अमीर जमात इस्लामी ने जमात इस्लामी के दरीना साथी हारून रशीद की वफात पर ताज़ियत भी की और उनकी मग़फ़रत के लिए खुसूसी दुआ भी की। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। सोलर एनर्जी के फरोग के लिए मुल्तान चैम्बर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सनतकारों और कारोबारी शख्सियात को सोलर एनर्जी की मदद से कारोबार करने की तरफ माइल किया गया है। अमजद मलिक की रिपोर्ट।
मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सोलर एनर्जी की अहमियत उजागर करने के लिए ज़ूनर्जी की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। CEO ज़ूनर्जी मिस्टर शू, GM मिस्टर चौंग, सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्तान ज़ू एनर्जी आतिफ इमरान, नायब सदर मुल्तान चैम्बर शफी अनीस शेख, शरीफ चंगवानी, एडवोकेट रिजवान हान, फरूक इकबाल, वकार असलम समेत कारोबारी और अहम शख्सियात ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर शू का कहना था कि वो 9 मुमालिक में सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सोलर एनर्जी अपना किरदार अदा कर रही है। Zhongyi is a government-owned company in China. It's controlled by our provincial government. And we have finished 1 gigawatt solar power project. चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्तान ज़ो एनर्जी आतिफ इमरान ने कहा कि सोलर सिस्टम पर आने से बिजली की भारी कीमत से छुटकारा मिलेगा, जबकि हुकूमत सोलर सिस्टम के लिए कर्जे भी दे रही है। सोलर प्रोजेक्ट की कोई भी कॉस्ट हो, चाहे वो 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट है या 100 किलोवाट का या 1000 किलोवाट का, ये टोटल प्रोजेक्ट अपनी कॉस्ट पूरे 2.5 साल में जीरो कर देता है। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा कि बिजली की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। सोलर सिस्टम पर आकर ताजरों को बचत हासिल हो सकती है। इस तरह से आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ रहे हैं, अभी रिसेंटली बढ़ा है, तो आप ये देखिए कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस और भी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और हमने एज ए बिजनेसमैन होते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। दीगर शुरा ने भी सोलर एनर्जी सिस्टम की अफादियत बारे बताया। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में आर्ट की अहमियत को उजागर करने के लिए तरबियती वर्कशॉप। पाकिस्तानी आर्टिस्ट सितारा इम्तियाज चित्रा प्रीतम ने यहां बच्चों को आर्ट की अहमियत और अंदाज बयान के बारे में तरबियती लेक्चर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम बच्चों को आर्ट और इसकी अहमियत के बारे में तरबियती सेमिनार का इनेकाद किया गया। चित्रा प्रीतम का कहना था कि दुनिया भर के आर्टिस्ट ने अपने अंदाज़ बयान में जिंदगी को पेश किया। इंसान की कामयाबी में 99% मेहनत और 1% खुदादत सलाहियत होती है। कैनवस पर बिखरे रंग फनकार के जज्बात की अक्कासी करते हैं। 99% इंसान की मेहनत होती है, क्रिएटिव इंसान के हिस्से में 1% आता है। तो मैं समझता हूँ ये इदारे फनकार को मांझते हैं और दुनिया भर में वही फनकार हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डॉक्टर समीना सरवर का कहना था कि तुलबा को आर्ट से रोशनास कराने के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस तरह के सेमिनार से तलबा को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जिन पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि आर्ट के हवाले से वो इंटरनेशनली रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हों, उनका काम हो, ताकि हमारे बच्चे सीख सकें। आर्ट से वो बस्ता तुलबा को अंदाज़े बयान में रंगों के इम्तजाज और इसके इस्तेमाल के बारे में तरबियत मिल जाए तो इनके अंदर छुपा हुआ टैलेंट सामने आने में मदद दे सकता है, जिससे तहजीब और सकाफत, जिंदगी के नशेब अफराज और इसकी मुश्किलात के साथ साथ कुदरती खूबसूरती को बयान करने वालों को मुल्की और आलमी सतह पर पिजराई मिल सकती है। कैमरामैन गुलाम मुस्ता के साथ आसिम सदीक, रूही रहीम खान। एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट कार्डियक सेंटर बहावलपुर डॉक्टर तारिक महमूद लंगड़ियाल रिटायर्ड हो गए हैं। अलविदाई तकरीब में उन्हें फूलों के हार पहनाए गए हैं और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। अतरला शारी की रिपोर्ट। एएमएस कार्डियक सेंटर बहावलपुर डॉक्टर तारिक लंगड़ियाल के एजाज में अलविदाई तकरीब सजाई गई, जहां उनकी खिदमात को सराहा गया। प्रिंसिपल कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम और सरबराह कार्डियक सेंटर डॉक्टर शहादत अली ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो मैं यहाँ पे स्पेशली इनको फेयरवेल करने आया हूँ और इनको बाइज़्ज़त तौर पर रिटायर होने पर मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। डॉक्टर तारिक लंगड़ियाल बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर एएमएस के तौर पर रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले भी अर्ली दिनों में जो कार्डियोलॉजी वार्ड की अपलिफ्ट में इन्होंने बहुत काम किया। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि बाइज्जत तरीके से ये रिटायर हो रहे हैं। दूसरा, ये कोई ना कोई आके इनकी सीट तो फिल कर देगा, लेकिन जिस तरह के इन्होंने काम किए हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। रिटायर्ड होने वाले एएमएस डॉक्टर तारिक लंगड़ियाल का कहना था कि तमाम डॉक्टर्स और अमले को चाहिए कि मरीजों की खिदमत को अपना शुआर बनाएं। हर इंसान, हर डॉक्टर, हर पैरामेडिकल जो है ना, वो मरीजों के साथ प्यार करे, अपना घर समझे, और ये इज्जत है ये अल्लाह पाक ने देनी है। कार्डियक सेंटर के अमले ने रिटायर्ड होने वाले डॉक्टर तारिक लंगड़ियाल को हार पहनाए, गुलपाशी की और नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतरला शारी, बहावलपुर।
खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का अहम कदम। मलबूसात के मारूफ ब्रांड्स के ताउन से दारुल अमान में खवातीन को ड्रेस मेकिंग के कोर्स कराने का फैसला। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। अमान में मौजूद खवातीन की बेहतरी के लिए वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का अहम इकदाम। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऐलान। मलबूसात के मारूफ ब्रांड्स के साथ बाहमी ताउन से खवातीन को ड्रेस मेकिंग के कोर्स करवाए जाएंगे। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज फातिमा का कहना है कि खवातीन को रोजगार का मौका फराहम करना और खुद मुख्तार बनाना हमारा मकसद है। हमारे पास जो खवातीन सर्वाइवर्स आती हैं, हम ना सिर्फ हम चाहते हैं कि उनको वायलेंस से निजात मिले, प्लस हम ये चाहते हैं कि जो खवातीन